हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शंस में सीखेंगे रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल के बाद डिवीजन। पहला टॉपिक हमारा है रेसिप्रोकल। हम कैसे डिजिट को रेसिप्रोकल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/9। अगर मुझे इसे रेसिप्रोकल करना है तो मैं न्यूमरेटर जो है उसे डिनोमिनेटर में लिख दूंगी और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और इजीली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। रेसिप्रोकल का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमने आंसर लिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर 1 आता है। आंसर 1 आता है, हम चेक कर देते हैं। 2/9 मल्टीप्लाई बाई 9/2 तो क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो हमें करना होता है इसका रेसिप्रोकल। अब एक एग्जाम्पल के साथ दूसरा है, देख लीजिए। अगर हमें सिर्फ 12 दिया है तो हम इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, दैट इज इनविजिबल, इनविजिबल होता है वो। और हम रेसिप्रोकल जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हुई रेसिप्रोकल की बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन। रेसिप्रोकल मैंने इसीलिए आपको पहले बताया क्योंकि डिवीजन में इसका यूज है। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन डिवीजन का सीधे प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर ये डिवाइड करना है 2/9 को 7/3 से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन को, डिवीजन का जो साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हमें ये जो राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और 7/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 3 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया। ये हुआ रेसिप्रोकल। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये किसी कॉमन टेबल में आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम उसे रिड्यूस कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये आ रहा है 3 1s 3 के टेबल में और 3 3s 9। अगर और भी करते हैं तो हम इसे काट देते हैं। 2 1s 2 एंड 3 7s 21। 2/21 इज आवर आंसर। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमें दिया है 12 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस डिवीजन वाले साइन को चेंज करना है और इसका एक ही आपको एक ही तरीका है। इसको मल्टीप्लिकेशन में आप चेंज तभी कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड की डिजिट को आप रेसिप्रोकल करें, नंबर को रेसिप्रोकल करें। 12 मल्टीप्लाई 2/1। अब क्योंकि 12 के नीचे भी 1 है तो 1 into 1 1 ही रहेगा और 12 2s 24। 24 इज आंसर। आप देख सकते हैं एक, अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं। 24/7 डिवाइडेड बाय 12/63। अब देख लीजिए इसे कैसे करना है। सेम प्रोसीजर, डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है
हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसका रेसिप्रोकल 63/12। अब 12 से हम 24 को टर्मिनेट कर सकते हैं। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आता है, 2 लिख दिया, और 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है। आप देख रहे हैं अब हमारे पास 2 और 9 बचा है जिसे हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 9s are 18, 18/1 that is 18। क्या आ गया आंसर? ये होता है डिविजन। दिस इज हाउ वी कैन डू। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू बेटे।